हाँ जी क्लास गुड मॉर्निंग ऑल बच्चे अज आप फिजिक्स दी यूनिट 2 द चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करांगे वैक्टर्स। सब तो पहला आ गया स्केलर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैगनीट्यूड इज़ नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। वो वाली क्वांटिटी जिस सिर्फ वैल्यूज़ होंगे 1 2 3 एक्सेट्रा सो ऑन सो दी क्वांटिटी नूं की बोलांगे आप स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल डिस्टेंस ते स्पीड। नैक्सट इज़ वैक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन। कहते वो वाली क्वांटिटी जिस मैगनीट्यूड भी होएगा मैथ वाली वैल्यूज़ भी होंगे नाल डायरैक्शन भी होएगी ईस्ट वैस्ट नॉर्थ साउथ डायरैक्शन भी मैंशनड होएगी तो इहदी क्वांटिटी नूं बोलते हैं वैक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल डिसप्लेसमेंट ते वेलोसिटी। नैक्सट आ गया पोजीशन वैक्टर। पोजीशन वैक्टर इज़ द डायरैक्शन ऑफ द ऑब्जैक्ट विद रिस्पैक्ट टू ओरीजन कि ओरीजन तो कोई ऑब्जैक्ट किधर नूं जा रहा अपने को एक्स एक्सिस वाल जा गया वाई एक्सिस वाल जा गया या जैड एक्सिस वाल जा गया कि ਉਹਦੀ ओरीजन तो पोजीशन कित्थे वाला अपने को उस वैक्टर नूं बोलते हैं पोजीशन वैक्टर। इन्हें डिनोट करते आप ए दे नाल ए दे उपर अगर आप बच्चे ए दे उपर एरो बनाने का मतलब वैक्टर ठीक है ए दे उपर एरो बनाया मीनस इन्हू की बोलेंगे ए वैक्टर ठीक है एवं स्टडी करना। नैक्सट आ गया टाइप्स ऑफ वैक्टर। वैक्टर्स अपने को बहुत तरह के होंगे ने। सब तो पहला है इक्वल वैक्टर कहते वैक्टर हैविंग सेम डायरैक्शन। दो वैक्टर ने एक ए वैक्टर है एक बी वैक्टर है दोनों सेम डायरैक्शन जा गए हैं जिस डायरैक्शन ए वैक्टर जा गया उस डायरैक्शन बी वैक्टर जा गया तो दोनों वैक्टर्स ने की बोलेंगे इक्वल वैक्टर्स। Next is negative vectors. The vectors having direction opposite direction are called negative vectors. वो वाले vectors in direction opposite होएगी अगर A vector left वाल जा गया तो B vector right वाल जा गया डायरेक्शन opposite होगी सो इधर दे vectors में बोलते हैं negative vectors। या फिर जिहदी डायरेक्शन opposite है तो आप लिए माइनस का साइन यूज़ कर दें। सो A vector is equal to negative of B vector। Next is co-initial vectors. The vectors have same initial point। कोई vectors in the initial starting point same होएगा जिवें O तो ही B vector जा गया O तो ही A vector जा गया सो इधर दे दो vectors नूं की बोलेंगे co-initial vectors भी दो vectors हो जिन द सेम starting point है। Next आ गया collinear vectors। The vectors have equal or unequal magnitude but either act on the same line parallel line or anti-parallel to each other। कहते collinear vectors वो vectors होंगे जिहड़े कि equal in magnitude भी हो सकते हैं ठीक है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब दोनों वैक्टर्स बराबर भी हो सकते हैं दोनों वैक्टर्स की वैल्यू बराबर नहीं भी हो सकती ठीक है। आपस से पैरेलल भी हो सकते हैं तो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं ठीक है। पैरेलल मतलब कि सेम डायरैक्शन चो ठीक है एंटी पैरेलल अपवर्ड एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड सो इधर वैक्टर्स नूं की बोल देने आप कोलिनियर वैक्टर्स। लास्ट आ गया नल वैक्टर कहते वैक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एक कोई वैक्टर आ गया जिहदा कोई मैग्नीट्यूड ही है नहीं गा सो इधर वैक्टर नूं की बोल देने आप नल वैक्टर ठीक है। नेक्स्ट आ गया एडिशन ऑफ वैक्टर्स मीनस अगर आप दो वैक्टर लिया एक ए वैक्टर लिया एक बी वैक्टर लिया तो अपने को की होएगा दोनों वैक्टर्स आपस में सम। सपोज ए वैक्टर असी 5 लिया बी वैक्टर असी 3 लिया सो अपने को वैल्यू की बनूगी ए प्लस बी वैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 8 5 + 3 = 8। नैक्सट आ गया सबट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स कि ए वैक्टर का एक बी वैक्टर का दोनों सबट्रैक्ट करांगे तो अपने को कंबाइनली अलग अलग करांगे तो कंबाइनली अपने को सबट्रैक्ट हो जाएंगे। सो ए आ गया अपने को 5 माइनस बी वैक्टर आ गया 3 सो अपने को 5 - 3 कितना है अपने को 2 विच इज़ सबट्रैक्शन ऑफ द टू वैक्टर्स ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो गया ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर्स कि वैक्टर्स आर ट्राइंगल लॉ कहते इफ टू वैक्टर्स अगर दो वैक्टर्स रिप्रेजेंटेड विद हाँ जी देखो कहते इफ टू वैक्टर्स रिप्रेजेंटेड विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दो वैक्टर ने अपने को सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ गया बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दैन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कहते अगर अपने को दो वैक्टर एक ए वैक्टर एक बी वैक्टर ये दोनों वैक्टर्स अपने को कहते सेम डायरेक्शन जा गए हैं बट जो अपने को एक ट्राइंगल बनेगी इस ट्राइंगल का जो अपने को रिजल्टेंट होएगी ए वैक्टर इधर नूं जा रहा अपने को बी वैक्टर का एरो इधर नूं होना तो एवं चाहिए सी कि बी तो वापस अपने को एरो इस साइड आए बट इस साइड नहीं आता अपने को की होंदा आप ऑपोजिट डायरेक्शन जो एरो लैंने ठीक है। सो इधर ही अपने को वैक्टर नूं की बोल देना इधर ही अपने को लॉ नूं की बोल देना पैरेललोग्राम लॉ। फिर आर वैक्टर रिजल्टेंट वैक्टर आ गया विच इज़ इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर सेम आ गया अपने को नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ। इफ़ द टू वैक्टर्स कहते एक्टिंग साइमल्टेनियसली अगर दो साइमल्टेनियसली मतलब इकट्ठे कहते अगर दो वैक्टर साइमल्टेनियसली किसी पॉइंट तो निकल रहे हैं कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही कहते मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर गए बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ये दोनों की अपने को वैक्टर्स ने एडजेसेंट मतलब बिल्कुल नाल दियां साइड्स ने किसी पैरेललोग्राम दियां दैन द रिजल्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम दैन जो द रिजल्टेंट होएगा कौन देगा अपने को पैरेललोग्राम द डायगोनल ठीक है पासिंग थ्रू दैट पॉइंट दो पॉइंट्स के विचों पास हो गए। सो अपने को आप कह लो पैरेललोग्राम ले लिया ए डी बी सी ठीक है एक पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम अपने को डायगोनल है कहते की देगी अपने को ये डायगोनल देगी अपने को रिजल्टेंट
सो ए तो बी गया अपने को, बी तो डी गया अपने को, डी तो वापस सी होना सी। सो अपने को रिजल्टेंट कितना आएगा सी टू डी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट आ गया पॉलीगन लॉ। कहते द नंबर ऑफ द लॉ वैक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहते नंबर ऑफ वैक्टर्स आप रिप्रेजेंट करते हैं जिनसे मैग्नीट्यूड भी आंदा डायरेक्शन भी आती है, ताही वो वैक्टर बने। बाय द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन सेम ऑर्डर, सारे आप सेम ऑर्डर च लवांगे अपने को, जिवें पैरेललोग्राम से सेम ऑर्डर लैंदे। दैन द रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन इज अपोजिट डायरेक्शन। बट जी रिजल्टेंट होएगी हमेशा की होगी अपने को अपोजिट डायरेक्शन च होएगी। हाँ जी, कहते देखो अपने को जी पॉलीगन है, कहते असं एक 5 साइडेड फिगर लै ली, ए वैक्टर हो गया, एक बी वैक्टर हो गया, दिस इज सी वैक्टर, जितने खत्म हो गया उस तो ही अगे अपने को डी वैक्टर। बच्चे जो अपने को क्लोजिंग साइड है मीनस आ क्लोजिंग साइड सी। ठीक है, ये एवं करके एरो तो इधर होना चाहिए सीगा फिर ही क्लोज होना सी, बट नहीं अपने को पॉलीगन लॉ की कहता जी रिजल्टेंट साइड है जी इस फिगर को क्लोज करेगी वो इस ऑर्डर च नहीं लैनी। अपने को ऑर्डर किमें आएगा नीचों के उपर एवं। ठीक है, वो आप जो रिजल्टेंट लवांगे आप अपोजिट डायरेक्शन च लवांगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पॉलीगन लॉ। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया अपने को एनालिटिकल मैथड ऑफ द ट्राइंगल लॉ। ठीक है, एनालिटिकल कहते टू वैक्टर्स कंसीडर किए, एक ए वैक्टर ले लिया, एक बी वैक्टर ले लिया, सेम डायरेक्शन जा रही है अपने को होंगी आर वैक्टर। द रिजल्टेंट वैक्टर किमें होगी आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। नाउ कहते असी ओ ए बी एक ट्राइंगल ली, ओ ए अपने को ए वैक्टर आ, ए तो बी तक बी वैक्टर आ, जो रिजल्टेंट वैक्टर है देखो बच्चे असी ऑपोजिट ऑर्डर च लिया विच इज आर वैक्टर। नाउ कहते असी की कितना ओ ए नू एक्सटेंड किया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ओ ए नू एक्सटेंड किया, बी सी आप ए सी के उपर किया परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, कंस्ट्रक्ट लाइन बी सी परपेंडिकुलर ओ ए। कहते एक बी सी लाइन ली आप जी कि ओ ए दे की परपेंडिकुलर अपने को। ठीक है, सो कहते इन ट्राइंगल ए सी बी आप फिर ए सी बी ट्राइंगल ही बचे, ए सी बी ट्राइंगल असी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। ठीक है, विच इज ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी द स्क्वायर प्लस बी सी द स्क्वायर। ठीक है, सो अपने को इस ट्राइंगल से पहले पाइथागोरस लगाई, उस तो बाद आप ट्राइंगल बड़ी वाली लवांगे आ वाली ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम ओ सी बच्चे मैं पूरी ओ सी लिख सकती हूँ ओ ए प्लस ए सी। ठीक है, तो आप ओ सी की जगह पर लिख लिया ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी। इतने बच्चे आप स्क्वायरिंग का फॉर्मूला अप्लाई करता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओ ए का स्क्वायर आ गया प्लस ए सी का स्क्वायर आ गया प्लस 2 इंटू ओ ए इंटू ए सी आ गया नाल बी सी दी स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो अपने को वैल्यूज़ बच्चे ध्यान देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो आप नंबर 1 लिख के ए बी स्क्वायर लिखा है, तो इतने आप वैल्यू पुट कर देने ए बी स्क्वायर की। सो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए इंटू ए सी पिछले लिख लिया। नाउ कॉस थीटा आप एंगल लवांगे विच इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना बच्चे अपने को इन ट्राइंगल ए सी बी छोटे ट्राइंगल बेस है ए सी, हाइपोटेन्यूज है अपने को ए बी। सो ए सी अपॉन ए बी आ गया, मतलब ए बी की वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज आ गया बी वैक्टर। ठीक है, तो दी ए सी की वैल्यू आ गई बच्चे अपने को देखो ए सी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हम आप इस इक्वेशन पुट कर लिया तो अपने को रिजल्टेंट आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस 2 ओ बी इंटू कॉस थीटा। हम आ रिजल्टेंट आ गया विच इज़ इक्वल टू ए द स्क्वायर प्लस बी द स्क्वायर प्लस 2ab। ओ ए की वैल्यू ए सी, ए बी की वैल्यू बी सी, ओ ए बी की वैल्यू पुट कर लिया आप इतने। ठीक है, हाँ जी बच्चे नाल ही डायरेक्शन आ गई इन ट्राइंगल इज ओ सी बी, टैन की वैल्यू दे परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब बी सी अपॉन ओ सी की सी ओ ए प्लस ए सी। सेम साइन की वैल्यू की आएगी अपने को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इतों की बच्चे अपने को बी सी की वैल्यू निकाल ली आप विच इज़ ए बी साइन थीटा। दोनों वैल्यूज़ ने इतने पुट किया बी सी की भी ओ ए की भी तो ए सी की भी। ठीक है, सो जो ए सी की वैल्यू से ऑलरेडी निकाल चुके हैं ए बी कॉस थीटा, वैल्यू सबस्टिट्यूट किया बी सी की जगह तो वैल्यू है ए बी साइन थीटा। ठीक है, और ओ ए एज इट इज़ आ गया ए सी जगह तो ए बी कॉस थीटा। सारे के बच्चे आप वैक्टर्स ले क्योंकि आप डायरेक्शन दस रहे हैं तो इतने वैक्टर्स लिखने जरूरी है। ठीक है, सो टैन अल्फा की वैल्यू आ गई। नाउ नैक्सट बच्चा बना ली स्पैशल केस लेने एक बार एंगल थीटा 0 डिग्री लेना, एक 90 एक बार 180। हम थीटा 0 डिग्री पुट किया आप इतने कॉस 0 डिग्री कॉस 0 1 होंगे बच्चे अपने को ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसल होकर ए प्लस बी आ गया। वैन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो थीटा 90 डिग्री होएगा अपने को कॉस थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, सारी अपने को ए बी की वैल्यू 0 हो जानी है इतने बच्चे, मीनस इतने ए बी अपने को आना ही नहीं, ये 0 नाल मल्टीप्लाई हो गया, इतने भी 0 नाल मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, सो अपने को यदि वैल्यू की है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट थीटा आप 180 लेना, कॉस की जगह 180 कॉस 180 -1 -2ab
ए माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया अपने को, स्क्वायरिंग रूट कैंसिल होके आर डी वैल्यू कितनी आ गई, ए माइनस बी।